लोकसभा चुनाव के नतीजे बीजेपी के लिहाज से चौंकाने वाले आए। यूपी की बात करें तो अयोध्या सीट बीजेपी हार गई, लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण सीटों में शुमार मेरठ लोकसभा में रामायण में राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल संसद पहुंच गए। हालांकि 4 विधानसभा चुनावों में वो हार कर चल रहे थे, लेकिन कैंट ने आखिर में लाज बचा ली। क्या पूरी कहानी है, किस तरीके से कैंट ने मेरठ में तस्वीर बदली, इसी पर हम बात कर लेते हैं कैंट विधायक अमित अग्रवाल से। सर, आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से नतीजे आ रहे थे, सबकी धड़कनें बढ़ रही थी, लेकिन अब जो पूरी चीजें निकल कर आई हैं, छनकर सामने आई हैं कि कैंट ने स्थिति बचाई है। हाँ, निश्चित रूप से ये छावनी विधानसभा है और छावनी का मतलब तो छावनी ही होता है। तो मेरठ लोकसभा की छावनी है मेरठ कैंट विधानसभा। तो वो हमने जो है हमारा उसमें अच्छा काम है और पार्टी के समर्थन में वहाँ की जनता है। और मैं तो बड़ा निश्चिंत था, मुझे मालूम था कि हम किसी भी सूरत में नहीं हारेंगे और अंततोगत्वा मेरठ कैंट से विजय हासिल होगी। 1 लाख का हमने आपको अंदाज दिया था, लेकिन लगभग कैंट से 97,500 से हम लोग चुनाव जीते हैं। लेकिन जिस तरीके से मेरठ शहर की बात करें, मेरठ दक्षिण की बात करें, किठौर विधानसभा की बात करें और मेरठ लोकसभा की हापुड़ विधानसभा की बात करें, चारों जगह से बीजेपी हारी। देखिए, वहाँ पर जो इक्वेशन आई है, उस इक्वेशन के हिसाब से जहाँ बसपा का वोट बैंक था, वो बसपा का वोट बैंक कहीं ना कहीं किसी स्तर पर ट्रांसफ़र हुआ है सपा को। उनको ये बीच में भ्रम फैलाया गया कि संविधान बदल देंगे, ये बीजेपी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग जो 400 सीट मांग रहे हैं वो इसलिए मांग रहे हैं। ये प्रोपेगेंडा सपा ने और कांग्रेस ने किया, लेकिन किसी स्तर पर हम ये समझाने में असफल रहे उन लोगों को कि ऐसा नहीं है। क्योंकि कांग्रेस ने खुद 105 संविधान संशोधनों में से 98 संशोधन संविधान में कांग्रेस ने किया आज तक। और वही कांग्रेस इस बात को लेकर चली गई, इस बात को लेकर उनने अफवाह उड़ा दी और लोगों ने विश्वास कर लिया उस पर। पिछड़ों ने भी शायद विश्वास कर लिया, शायद एससीज ने भी विश्वास कर लिया कि कहीं ना कहीं ये 400 क्यों मांग रहे हैं। तो वो एक शगुफा सा हो गया और उससे वो वोट बैंक हमारा थोड़ा सा हिला और वो वोट हमारी गठबंधन को चली गई। इस कारण से ये चारों विधानसभाओं में इस कारण से वोट पे हम पीछे रहे हैं। कैंट में निश्चित रूप से असर तो यहाँ भी पड़ना चाहिए था उस बात का, लेकिन जितना उनके बीच में मेरा काम है, एससीज के बीच में काम है, दलित जाटों के बीच में है, ओबीसी के बीच में है, उससे वो मेरे क्षेत्र के लोग नहीं बहक पाए। और हमने जितना वोट हमको मिला था, मेरे को 1,62,032 वोट मिला था और इसमें हमको 1,61,872 वोट मिला है। और इसके अंदर बैलेट का वोट और जोड़ दें हम, लगभग 1,500 जो सरकारी कर्मचारियों का बैलेट से वोट पड़ता है वो जोड़ देंगे तो लगभग 97,500 का वोट हमको लीड मिला है। तो 1,62 से ऊपर वोट मिल गई हमको। तो जितनी वोट विधायक को मिलती है, कम से कम उतनी वोट सांसद को तो मिलनी चाहिए। मैंने तो कहा था कि मैं तो उसमें अंदर खुद कैंडिडेट था, मेरे हाथ जुड़े हुए थे, इसमें मेरे हाथ खुले हुए हैं, मैं खुल के काम किया, इसलिए मुझको वोट ज़्यादा है। मुझको 1,70,000 वोट मिलने की उम्मीद थी, लेकिन वो वोट कहीं जाकर 1,63,500 पर रुक गई। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि जिस तरीके से मेरठ शहर विधानसभा में बीजेपी हारी है, मेरठ दक्षिण विधानसभा में बीजेपी हारी है, मेरठ किठौर में हारी है, हापुड़ विधानसभा में हारी है, अगर यही स्थिति थोड़ी सी और ऊपर नीचे हो जाती तो फिर तो यहाँ पर भी किश्ती डूब जाती। निश्चित रूप से, क्योंकि सबका मिला जुला जोड़, तो ये विधानसभा तो अलग अलग जीत हार हो जाती है, लेकिन लोकसभा में तो 5 जुड़ जाती हैं एक साथ, तो वो ट्रांसफ़र का बेनिफिट भी मिलता है। जैसे कि कैंट से जीते तो और जगह कमजोरी आई तो उसको हमने साथ लिया। लेकिन निश्चित रूप से हमको एक चेतावनी तो है ही, हम उसमें मेहनत करेंगे बाकी विधानसभाओं में भी। क्योंकि अगर आप मेयर के चुनाव का देखेंगे, नगर निगम के चुनाव का, तो वहाँ पे 8,000 से हम लोग ने जीत हासिल की है दक्षिण विधानसभा में, और 8,000 से सौमेंद्र जी जीते थे। तो वहाँ तो हम कायम रहे अपनी स्थिति पर। और 2,000 तो शहर में भी हम जीते हैं 2,000 से उन चुनावों में। 98,000 में कैंट से जीते थे और 8,000 में वहाँ से और 2,000 में वहाँ से। कैंट में उसका छावनी का जो एरिया है उसकी वोट नहीं पड़ती है, लगभग हमारे 65 बूथ 64 बूथ हैं, 64,000 वोट है जो मेयर के चुनाव में नहीं पड़ती है। तो मेयर के चुनाव में हमारा काम ठीक रहा। अच्छा, जिस तरह की चर्चाएं चल रही हैं कि अमित अग्रवाल ना आते काम तो ना जीतते राम,
नहीं, ये तो देखिए, मैंने कहा छावनी है, छावनी को तो छावनी का काम करना ही चाहिए। छावनी तो किसी देश की सुरक्षा के लिए ही होती है। तो ये वाली मेरठ छावनी की सीट पार्टी की सुरक्षा के लिए है। लेकिन वो एक कुछ उतनी की लीड होनी चाहिए। बाकी हम जीतते हारते भी अगर आएंगे सब जगह से बराबर, तो एक विधानसभा में हमारी कैंट में जितनी हमारी इच्छा तो ये थी कि जितने कैंट में हमको वोट मिले उतनी ही हमारी लीड हो। अच्छा, मुझे एक बताइए, आप चूंकि आप साफ बोल रहे थे, मुझे एक चीज़ और ये बताइए, और ऐसी क्या फैक्टर हैं, चूंकि देखिए सारे में चर्चा तो है कि भाई तमाम विधानसभा की अगर बात कर लें, भाई 5 विधानसभा मेरठ लोकसभा में आती है, उनमें से 2 पे 3 पे बीजेपी के हैं और कैंट से आपने लीड लिए, लेकिन 2 अगर दक्षिण की बात करें और हापुड़ की बात करें, वहाँ तो बीजेपी के विधायक है ना आपके। नहीं, मैंने कहा ना बीजेपी के विधायक हैं, तो मेयर के चुनाव में उन्होंने अपने बराबर जिता दिया। और यहाँ पर मैंने कहा ना कि यहाँ पर वोट ट्रांसफ़र हो गया, अपने बसपा का वोट अपने खाते में नहीं गया। और जब खाते में नहीं जाएगा दूसरी तरफ पड़ जाएगा तो वो हमारे नुकसान तो देगा ही देगा। नुकसान की आपने बात करी है, आपको नहीं लगता कि फ्यूचर में आपके लिए खतरे की घंटी है? फिर इस घंटी से कैसे आप बाहर निकलेंगे? नहीं, बिल्कुल मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। जो वोट हमसे बिदका है, मैं आपको याद दिलाऊं, 2 अप्रैल को माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था रिजर्वेशन के ऊपर, और बहका दिया कि बीजेपी ख़त्म कर रही है रिजर्वेशन। वैसी ही घटना ये हो गई। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, हमारा तो उसमें कोई लेना देना था नहीं। लेकिन इस बहकावे में लोग आ जाते हैं, तो उसके लिए हमको निश्चित रूप से तैयार रहना चाहिए, उसकी काट हमको पैदा करनी चाहिए और लोगों को समझाना चाहिए। उसको समझाने में हम विफल रहे हैं, ये बात निश्चित है। लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी नेतृत्व की भी कहीं ना कहीं तमाम लोगों की चिंता तो ज़रूर बढ़ गई है कि भाई मेरठ या पश्चिम उत्तर प्रदेश में जैसे नतीजे आए हैं, उम्मीद तो थी नहीं बीजेपी को। नहीं, हमको उम्मीद तो 400 पार की थी। 400 पार में हम नहीं प्राप्त कर पाए। तो मैं तो कहता हूँ कि हमने 75% डिस्टिंक्शन मार्क्स ले लिए। 400 की सोचते थे तो 300 पर आ गए। लेकिन तीसरी बार सरकार हमारी बनी है, ये बड़ा सुखद अवसर है। तीसरी बार सरकार बननी बहुत ज़रूरी भी इसलिए थी कि आज जो हम सीना तान कर विश्व में खड़े हैं, जो मोदी जी का मान विश्व में, या कहना ये चाहिए कि मोदी जी के माध्यम से देश का मान विश्व में बढ़ा है, उसमें कटौती हो जाती। मनमोहन सिंह जी तो पड़ोस में भी नहीं गए, कभी नेपाल नहीं गए, कभी भूटान नहीं गए, कभी लंका नहीं गए। वो तो लंका में उनके साथ हादसा हो गया राजीव गांधी के साथ, वो तो डर के बैठ गए घर। तो मोदी जी सब जगह जाते हैं। मोदी जी तो उड़ते हुए पाकिस्तान में भी उतर गए बीच में। तो मोदी जी ने जो देश का मान बढ़ाया है पूरे विश्व के अंदर, वो मान हमारा कैसे बढ़ता अगर सरकार ना बनती। 2 लड़कों की जोड़ी यूपी में, तो वो कह रहे थे कि 2 लड़कों की जोड़ी कमाल नहीं करेगी, लेकिन यूपी में तो कमाल कर दिया। उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? तीसरी बार मोदी सरकार? नहीं, निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि 2 लड़कों की जोड़ी में इसमें राहुल भैया का तो कोई योगदान है नहीं। वो तो वोट का इधर से उधर जो शिफ्टिंग हुआ है उसमें उनको भी फ़ायदा मिल गया। इसमें सब कुछ अखिलेश जी का गेनिंग उन्होंने की है, उन्होंने प्राप्त किया है। और प्राप्त वही किया है जो वो उन्होंने दलित वोट को, मायावती के बैंक को अपनी तरफ लाने की कोशिश की थी। और वो 22 के चुनाव के बाद से ही उस प्रयास में लग गए थे, वो उसमें सफल हो गए। मेरा बड़ा एक्सपीरियंस है। 2014 में बसपा क्योंकि उपचुनाव नहीं लड़ती है, मैं नोएडा का उपचुनाव लड़ने गया था। डॉक्टर महेश शर्मा विधायक थे और वो सांसद बन गए थे। तो उपचुनाव हुआ। उपचुनाव में मैंने देखा कि बसपा का वोट सपा की तरफ गया और जा रहा था, और तब मैंने उसमें प्रयास किया। हालांकि मैंने वहाँ प्रयास करके जो जीत मिली 60,000 की मिली। मैंने पहले से बता दिया था, पार्टी मान रही थी कि हम चुनाव हार गए, और मैंने कहा था नहीं, हम 61,000 से चुनाव जीतेंगे। हम 59,900 से चुनाव जीते। लेकिन उसमें भी बसपा का कैंडिडेट जो है वोट उधर शिफ्ट हुआ था। तो ये वोट सपा शिफ्ट करने में तभी से लगी हुई है, 14 से, जब से। तो उसकी कार्ड बीजेपी ने ढूंढ ली है अब बीजेपी ने कार्ड ढूंढी है, ढूंढेंगे, संगठन चलाया है इतने दिनों से। मैंने आपसे कहा, पहले हम तो केवल इसलिए चुनाव लड़ते थे, हम जनसंघ में थे। मैं तो 8 साल की उम्र से पार्टी में काम करता हूँ, आज 62 साल हो गए, कि पहले से ज़्यादा वोट मिली हमारे कैंडिडेट को। अब हम इसलिए काम करते हैं कि पहले से ज़्यादा लीड हमारी बढ़ गई, हम चुनाव पहले से ज़्यादा से जीते हैं। ये हमारा, अब देखिए ना, आप इस बात को तो मान रहे हैं, पहली बार तो 4700 वोट से जीते थे हम। राजेंद्र अग्रवाल जी 4700 वोट से जीते थे।
आज हम 10 साढ़े 10 हज़ार से वोट से जीते हैं, तो वो वोट तो बढ़ा ही है हमारा। आखिरी सवाल मेरा ये है कि मोदी कल फिर प्रधानमंत्री की शपथ लेने जा रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, जो 100 दिन का टारगेट कहा गया था कि 100 दिन में धड़ाधड़ काम होंगे और बरसात होगी कामों की, तो लग रहा है कि इन 100 दिन में बहुत तस्वीर आप बदल लेंगे, विपक्ष को भी जवाब दे देंगे? 100 दिन नहीं, मोदी जी ने तो अगले पूरे 5 साल नहीं 10 साल की सोच रखी है कि उनको क्या करना है। और बहुमत ज़रूर कम रहा होगा, लेकिन संकल्प कम नहीं हुआ उनका। उनकी आस्था कम नहीं हुई देश के प्रति और संविधान के प्रति। जो उन्होंने सोच रखा है उसके लिए आना जरूरी था ही, उसके लिए आना ही था। जो हमको करना है काम, बहुत काम है अभी। समान नागरिक संहिता है, अभी जनसंख्या कंट्रोल है, एनआरसी है, ये सब जितनी चीज़ें हैं देश के लिए बड़ी ज़रूरी हैं। लेकिन विपक्ष भी तो इस बार मजबूती से आपके सामने आकर खड़ा हो गया। नहीं, अच्छा है। अगर विपक्ष मजबूती से आया है तो हम जगह तो रहेंगे, जगह रहेंगे, मजबूती से काम करेंगे, हम भी उतनी मजबूती से खड़े होंगे। जब सामने मजबूत आदमी नहीं होता है तो अपने मन में भी ढीला बना जाता है। तो मजबूत विपक्ष तो लोकतंत्र के लिए अच्छा ही है। चेतावनी होती है सत्तारूढ़ पार्टी के लिए कि वो अच्छा काम करे और संभल के काम करे, वो सब काम होंगे। अखिलेश और राहुल गांधी के लिए कुछ कहना चाहेंगे? अभी अखिलेश जी का तो यही नहीं पता कि वो उत्तर प्रदेश का नेता में रहेंगे विपक्ष के नेता के रूप में, या वो दिल्ली जाएंगे। पहली बार भी वो दिल्ली नहीं गए, तो अभी तो उनके पास दूसरा तो नेतृत्व ही नहीं है कि वो लखनऊ में किसे बैठाएंगे और वहाँ किसे बैठाएंगे। और ऐसे राजीव गांधी जी के लिए है, यूपी के अंदर राहुल गांधी जी के लिए राजीव गांधी जी की परंपरा को जो आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कुल 2 ही तो सीटें थी उनकी, कांग्रेस की विधानसभा में, और बसपा की 1 सीट थी। तो क्या उन्होंने, अब 6 हुई हैं उनकी। लेकिन चुनौतियों का मुकाबले के लिए तैयार हैं? निश्चित रूप से हम चुनौतियों के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और चुनौती तो हम जिस दिन से हमारी स्थापना हुई है 1950-52 से भारतीय जनता पार्टी जनसंघ की, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी, हम तो चुनौतियों का मुकाबला करते ही आ रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, मेरठ कैंट से विधायक हैं अमित अग्रवाल, किस तरीके से बता रहे हैं कि मेरठ कैंट ने कैसे यहाँ पर जो रामायण में राम का किरदार निभाने वाले और बीजेपी प्रत्याशी अरुण गोविल को जीत दिलाई। लेकिन मोदी सरकार बनने पर खुश हैं और ये कह रहे हैं कि अभी देखते जाइए, काम 100 दिन में ही तो दिखेंगे, और 5 साल का पूरा विजन लेकर सरकार चल रही है। इस बात को ज़रूर स्वीकार कर रहे हैं कि कमियां रह गई हैं, कुछ खामियां रह गई हैं, उनसे सबक लेकर आगे बढ़ेंगे।